रसूल साहब, आपने एक टाइम के अंदर 3 अहम जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। आप चेयरमैन पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन है, बहुत बड़ा टास्क है मैनेज करना, बड़ी आपकी हिम्मत है। उसके साथ बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, बड़ा बैंक, उसको भी आपने अपने विजन के मुताबिक आपने उसको रन करने की कोशिश की। उसके साथ साथ आप चेयरमैन है पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेलो गैस पैदा करने वाली कंपनी OGDCL के, वो OGDCL जहां उसके अंदर तेलो गैस की पैदावार मुसलसल डिक्लाइनिंग ट्रेंड था। अब इतलात ये आ रही हैं कि कुछ आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, कोई बोर्ड ने पॉलिसी दी, अपना विजन दिया, तो उसको सूरत कुछ कदरे बेहतर हुई है। आपने क्या पॉलिसी दी और OGDCL के पॉलिसी के लिहाज से मामलात को बेहतर चलाने के हवाले से माजी के चेयरमैनों के मुकाबले में आपने क्या डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि वहां पर भी आपको कुछ बेहतरी लाने का मौका मिल सका? जी सुहेल साहब, देखिए एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट अमर ये है, जिस तरह मैंने आप बैंक ऑफ पंजाब में कहा कि एक रोबस्ट गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सबको बिलीव होना चाहिए उसके ऊपर। तो मुझे अब 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ऊपर हो गए हैं OGDC का चेयरमैन बने हुए, और मैंने डे 1 पे ये कोशिश की कि जो पूरी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स है और जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि इसके अंदर कोई गैप्स आए। और आपने 3 साल में देखा होगा सुहेल साहब, आप तो मास्टर हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के, आपने बहुत क्रिटिकली रिव्यू भी किया है, आपने कई दफ़ा जो कुछ कोताहियां थी उस पर आपने पॉइंट आउट भी मुझे किया, जिसको मैंने फिर एड्रेस करने की कोशिश की है। मैं इस पर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमेशा हमारी रहनुमाई की है और हमें बताया कि कहाँ कहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे तो गवर्नेंस का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपको शिकायतें नहीं मिलेंगी या कम शिकायतें मिलेंगी कि यहाँ ये मेरिट पे के साथ काम नहीं हुआ, यहाँ पर ये। पहले आपको पता है कि एम्प्लॉयज की ग्रीवियंसेस भी बहुत ज्यादा होती थी। जी बिल्कुल। और बहुत ज्यादा ग्रीवियंसेस होती थी वेंडर्स की भी। जी, आपको वो दोनों नहीं मिलेंगी बिकॉज ये मेड श्योर कि उसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी हो और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंसानों का कम से कम हो और वो पूरा अपने प्रोसेस के थ्रू चले जिस तरह उसको चलना चाहिए। आपने सर चेयरमैन सेक्रेटेरिएट क्यों खत्म कर दिया OGDCL हेडक्वार्टर से? नहीं, देखिए बात ये है कि इसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैसेज था जी। वो बात ये है कि जब आप सेम बिल्डिंग के अंदर जहां पर MD बैठता है वहां चेयरमैन का ऑफिस बना देते हैं, तो बाय वेरी वर्च्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चेयरमैन इन द सेम बिल्डिंग, MD की जो पोजीशन है वो डाइल्यूट होती है, क्योंकि एज पर प्रोटोकॉल MD हैज टू कम टू द चेयरमैन, नॉट अदर वे अराउंड। तो लिहाजा आप एक मैसेज ये जाता है पूरी ऑफिस के अंदर कि देयर इज समबडी हु इज अ स्टेप अहेड ऑफ द CEO हु इज सिटिंग इन द ऑफिस एंड परहैप्स दैट इज द सेंटर ऑफ पावर, नॉट द CEO। तो एक तो मैं वो मैसेज को बिल्कुल खत्म करना चाहता था और सीधा करना चाहता। गुड। OGDCL की ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन कुछ सालों में डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ थी और कोई फर्दर एडिशन नहीं हो पा रही थी, जो कि डिप्लीशन का ट्रेंड था। आपने इंडिजनाइजेशन की एक विजन दिया, पॉलिसी दी। MD OGDCL अहमद याद लक साहब ने उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के हवाले से ओवरऑल कंपनी के मामलात को किस तरीके से रन किया, उनकी परफॉर्मेंस को और कंपनी का जो पॉलिसी का आउटपुट था उसको किस निगाह से देखते हैं आप और उसके क्या रिजल्ट्स रहे? देखिए, अहमद याद लक साहब जो है ना, उनके आने के बाद से बहुत मटीरियल फ़र्क आया। तकरीबन 1.5 साल से वहाँ पर हैं और आपने ये देखा है कि ये जो ट्रेंड है ये टर्न हुआ है 1.5 साल में ही पूरा का पूरा, बिकॉज ये जो पूरा एफर्ट थी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आर एग्जिस्टिंग फील्ड्स, जो एफर्ट थी ऑफ इंक्रीजिंग आर प्रोडक्शन, वो सारी की सारी स्पीयर हेड की हैं अहमद याद लक साहब ने खुद, और उसको वो आगे लेके चले। हमने सिर्फ पीछे खड़े होके उनकी हेल्प की है, उनको सपोर्ट किया है और उनको हर जगह पे हमने गाइडेंस दी है जहाँ जहाँ उन्होंने हमसे गाइडेंस मांगी है कि किस तरह ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल ठीक। और उस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि और बेहतरी आएगी हमें ये अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने में। बिल्कुल ठीक, हम दुआ गो हैं कि डेफिनेटली बेहतरी है। और उसके साथ साथ आपने खुद जी एक चीज़ और गवर्नेंस के एंगल से आपको बता दूं, आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि जब से मैं चेयरमैन बना हूं, खैर मैं पहले बोर्ड पे भी था तो तब तो नहीं, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद मुझे बहुत लोगों ने अप्रोच किया है। मैं आज तक ना किसी सर्विस प्रोवाइडर से मिला हूँ, मैं आज तक ना किसी वेंडर से मिला हूँ, और ना मैं आज तक किसी एम्प्लॉई या ऑफिस बेरर से मिला हूँ, क्योंकि ये मेरा मैंडेट नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये मैंडेट है चीफ एग्जीक्यूटिव का, और CEO जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करना। हाँ, मैं जरूर सर्विस प्रोवाइडर से या वेंडर से मिलता हूँ,
अगर मिलने की जरूरत पड़ती है तो वो भी मैं मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पे उनके साथ मिलता हूं, अदरवाइज प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक। स्पीकिंग ये मेरा काम नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। आप OGDCL को भी देखते हैं सर, ये इस वक्त जो मुल्क की ज़रूरत है सर, तेलो गैस की पैदावार को मज़ीद बढ़ाया जाए। ये जो सबसे बड़ा जो अदारा है OGDC और इस तरह की और भी कंपनीज हैं, इनको क्या रुकावटें हैं, क्या चैलेंजेस हैं इनके सामने से कि पैदावार बढ़ नहीं पा रही उस तरह से जिस तरह हमारे मुल्क की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें दो तीन अवामिल हैं। एक तो पहला ये है कि जो हमारी फील्ड्स हैं उनकी असेसमेंट हमें करनी पड़ेगी। मैंने थोड़ा सा टच किया था जी बिल्कुल। अभी पिछले वाले सवाल के रिस्पॉन्स में कि हमें वो उनको सबको असेस करना पड़ेगा और फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या ऐसी इम्पेडिमेंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है और सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा देखिए, होता क्या है, ये सब चीज़ें जो है ना, इनमें इनकी कॉस्ट होती है। जब आप वो कॉस्ट एडअप करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग हमें प्राइसिंग दी गई है उस प्राइसिंग में वो फिट नहीं आते। तो हमने प्रपोजल ये दिया है कि हम हर फील्ड को असेस करेंगे और जहां पर लेट्स से LNG की प्राइस से कम अगर हमारी वो एक्सप्लोरेशन आती है, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, सिक्योरिटी कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट, तो हम वहां पर जाके उसके लिए वो टैरिफ मांग लेंगे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। ठीक। जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर, इन माय वेरी हम्बल ओपिनियन, इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट, वेल ट्रेन्ड, एजुकेटेड रेगुलेटर। Exactly. हमारे पास ENP सेक्टर में रेगुलेटर ही नहीं है। हमें वो रेगुलेटर की बड़ी डेस्परेटली जरूरत है।